मित्रों, भारत में इस समय सबसे अधिक चर्चा होती है यहाँ की जीडीपी की और वही सरकार की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि हम एक विकसित देश बनना चाहते हैं। पर ज़रा आप देखिए, विकसित देश इस समय काहे से चिंतित हैं? उनकी सबसे बड़ी चिंता है उनकी गिरती हुई पॉपुलेशन से और आते हुए इमिग्रेंट से, जिनके बिना उनका काम नहीं चल रहा अभी। एंड ये उनको साफ दिख रहा है कि कुछ समय में वो इमिग्रेंट्स इतने हो जाएंगे कि उनकी कंट्री को ही टेक ओवर कर लेंगे, विच विल लीड टू सिविल वॉर। तो यही समस्या कुछ ही दिनों में हमारे सामने भी आएगी, जैसे हम विकसित होने की तरफ बढ़ेंगे। ऑलरेडी बांग्लादेश से करोड़ों घुसपैठिए यहाँ आ गए हैं, क्योंकि वो सस्ता लेबर है, क्योंकि हम जाके दूसरे देशों में काम कर रहे हैं और बाहर के लोग आके हमारे यहाँ घुस रहे हैं, गरीब देशों के। विदेशों में इस समय उनकी जनसंख्या गिरने का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के परिवार टूट रहे हैं, लोग शादी में विश्वास नहीं कर रहे हैं और इसीलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं। पर ये समस्या हमारे यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। अगर हम मिडिल क्लास में देखें तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ माइट बी लेस देन 1, बिकॉज हमारे यहाँ मिडिल क्लास में लोग कहते हैं एक बच्चा हो गया बहुत है, वी कांट अफोर्ड टू। और जो बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं वो गाँव में हैं या लोअर क्लास में हैं, जिनको कि अभी इसका ज्ञान ही नहीं है। सो इट इज़ द अनडिज़ायर्ड पॉपुलेशन जो कि हमारे यहाँ बढ़ रही है, जिसको कि हम अपने स्टेटिस्टिक्स में दिखा देते हैं कि हम तो अभी बहुत यंग देश हैं और हमें कोई चिंता की बात नहीं है। सो दैट इज़ जस्ट लाइक फूलिंग अवरसेल्व्स। हमें अभी से इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए कि कैसे महिलाओं को घर के अंदर रखा जाए, जिससे कि उनको वहाँ पर वो रोज़गार या वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके जो उन्हें दफ्तर में जाके मिलती है। और इसके लिए कोई कोऑपरेटिव्स इस तरह के बने जिसमें कि सरकार का इनपुट रहे और उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो उनको, तो जिससे कि वो अपना घर बार देख सकें, बच्चों की फ़िक्र कर सकें और पैसा कमा सकें और उनको दैट फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस आ सके। तो इसके ऊपर एक बहुत कॉन्सर्टेड थॉट एंड एक्शन की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ फॉर मिडिल क्लास ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर पुअर क्लास। क्योंकि आज मिडिल क्लास में पढ़ी लिखी औरतें हैं, वो सोचती हैं कि दफ्तर में जाके वो काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि दफ्तर में कोई रॉकेट साइंस हो रहा है। इट इज़ जस्ट दैट दे आर गेटिंग दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो दैट इंडिपेंडेंस कैन बी गिवन इवन एट होम, अगर उस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करें। इट मे टेक अ फ्यू ईयर्स, बट समवेयर यू हैव टू स्टार्ट। दूसरा, हमें पुरुषों का भी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि दे गिव इम्पोर्टेंस टू अ होम मेकर। दे आर नॉट रियलाइजिंग कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है टू बी अ होम मेकर। सो वीमेन शुड फील प्राउड ऑफ बीइंग अ होम मेकर। सरकारी जॉब्स में भी पति पत्नी में से केवल एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जब सरकारी नौकरियों की इतनी कमी है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो दोनों को नौकरी देने की ज़रूरत नहीं है। उन पति या पत्नी कोई एक प्राइवेट सेक्टर में काम करे, एक सरकारी नौकरी काफ़ी है। मेरा सुझाव तो ये होगा कि विमेन को ज़्यादातर एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी एजुकेशन सेक्टर में है। वो चीज़ें विमेन छोटे छोटे स्कूल्स खोल के अपने घर के आसपास, जिसके लिए सरकार को इनकरेज करना चाहिए, कम्युनिटी स्कूल्स, और वहाँ पर उनको एम्प्लॉय करना चाहिए। जिन महिलाओं के 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको घर से काम करने की परमिशन होनी चाहिए। ऑफिस वर्क शुड बी आउटसोर्स टू देम, जिससे कि उनको बच्चे पैदा करने का इंसेंटिव हो और उनकी अच्छी परवरिश हो सके। एनीवे, दीज आर सम ऑफ माई रैंडम थाट्स एट दिस स्टेज। मैं इस पर और विचार करूँगा, आप भी और विचार करिए कि कैसे हम अपनी सोसाइटी को उस लेवल पे जाने से बचाएं जिस पे अभी ऑलरेडी यूरोप एंड अमेरिका वगैरह पहुंच चुके हैं। फॉर्चुनेटली वी हैव समथिंग टू सी कि वो किस प्रॉब्लम में हैं और हमें क्या सॉल्यूशंस अपने लिए निकालने चाहिए। सो देयर इज स्टिल टाइम, बट टाइम इज़ रनिंग आउट। आई वुड लाइक कि कमेंट्स में आप अपने सुझाव दें, so that we can have a discussion on that and maybe take it forward.